हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में रिडक्शन फार्मूला के बारे में। अभी फिजिक्स का ये मैथमेटिकल टूल चल रहा है, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो जो फार्मूला, जो जो कॉन्सेप्ट का यूज आएगा पूरे फिजिक्स में, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे रिडक्शन फार्मूला पे। आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने बताया है कि कैसे किसी फार्मूला को हम लोग याद करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हर एक डिग्री पे उसका वैल्यू याद करेंगे। मैंने लॉजिक से बताया है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछला 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद वैल्यू याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि अप टू 90 डिग्री तक ही वैल्यू बताया गया है, और आपने क्लास 10 तक भी पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू। चाहे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो कैसे आया, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे अगर साइन 1080 डिग्री भी पूछा है तो उसका वैल्यू क्या होगा। चाहे तो आपसे पूछा कि tan 150 डिग्री का क्या होगा, वो भी आप बता सकोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला, हेडिंग दी रिडक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट, 2 एक्सिस है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस और इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस ऑरिजिन से राइट अगर हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ऑरिजिन से अगर निगेटिव डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। अगर सेंटर से ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और सेंटर से नीचे गए तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। स्टूडेंट, ये 2 एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, या एक्स एक्सिस और या वाई एक्सिस, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिएगा, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक इसी पे बेस्ड है। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपने टोटल कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप देखोगे, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक कॉसेक और कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं। अच्छा ठीक है, अभी तक आपने रेडियन और डिग्री में वैल्यू आपको पता है, रेडियन और डिग्री में डिफरेंस पता है कि अगर पाई के फॉर्म में होगा तो रेडियन, है ना। अगर सेंटर से राइट डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस पे चलते हो तो 0 डिग्री पे आप चलते हो, और यहां से अगर यहां कहीं आप घूम रहे हो, इसका मतलब आपसे हम पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कहीं हम घूम रहे हैं, तो आप एंगल के फॉर्म में क्या बताओगे, आप बोलोगे 90 डिग्री माइनस थीटा में आप हो। क्यों? क्योंकि 0 से आप जैसे ऐसे मूव करोगे, अब यहां पहुंच गए तो क्या बोलेंगे, इसको हम 90 डिग्री बोलेंगे। और यहां कहीं हो, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, या इसी को आप ये भी बोल सकते हो, ये हुआ डिग्री के फॉर्म में। अगर आपको रेडियन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको आप बोल सकते हो। ये हो गया रेडियन के फॉर्म में, ये हो गया डिग्री के फॉर्म। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में अगर आपको जिक्र करना है ना, अगर आपको इस क्वाड्रेंट में कहीं आपको इंडिकेट करना है कि इस क्वाड्रेंट के बीच में हम लोग क्या नाम देंगे, तो यहां से देखिए तो 90 डिग्री
यहाँ से आगे हो गया, है ना। आप यहाँ से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री से यहाँ आ गए। इसका मतलब यहाँ कहीं अगर आप खड़े हो तो अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे हम 90 डिग्री प्लस थीटा में खड़े हैं। क्या बोलोगे? 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, एक चीज और भी आप इसको बोल सकते हो, ये 180 डिग्री हुआ, यहां से यहां तक 90, ये 180 डिग्री हुआ। तो आप ये भी तो बोल सकते हो इसको हम 180 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स यहां पहुंच गए तब तो 180 डिग्री और कुछ कम में हो यहाँ, इसका मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा हो। ठीक है, चलिए। और रेडियन के फॉर्म में क्या बोलोगे? पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको लिख सकते हो पाई बाई टू प्लस थीटा। ये हो गया रेडियन के फॉर्म, मीन्स इंडिकेट, पहचानना है, क्वाड्रेंट पहचानना है। चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहां से यहां तो 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको पहचानना है, यहाँ कहीं खड़ा हो, इंडिकेट करना है, तो कैसे इंडिकेट करोगे? एक तो बोलोगे पाई प्लस थीटा, और डिग्री के फॉर्म में 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, या पाई प्लस थीटा। क्या क्लियर है? या इसी को हम बोल सकते थे, यहां आ गए तो 270 डिग्री, ये एक्सिस पे यहां अगर आप हो तो क्या बोलोगे? 270 डिग्री पे हो तो 270 डिग्री माइनस थीटा भी हम बोल सकते हैं इसको, 270 डिग्री माइनस थीटा। क्या क्लियर है? आईसी को हम रेडियन के फॉर्म में क्या बोलते हैं? 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2, आपने निकाला भी था। ठीक है, इसको पाई बाई 2, इसको पाई बाई 2, और यहां से 3 पाई बाई 2, इसको यहां पर आ गए तो क्या बोलेंगे? इसको हम 2 पाई बोलेंगे। ठीक है, चलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको इंडिकेट करना है तो क्या बोलोगे? या तो बोलोगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या इसी को बोल दोगे क्या? 270 डिग्री प्लस थीटा, या इसी को क्या बोल सकते हो? 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। स्टूडेंट, मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप जाते हो, इसका मतलब क्या हो? आप पॉजिटिव डिग्री, और क्लॉकवाइज में आप जाते हो, इसका मतलब क्या हो? नेगेटिव एंगल आप में जा रहे हो। तो इसको अगर इंडिकेट करना है तो 0 डिग्री माइनस थीटा भी कर सकते हो, या 2 पाई माइनस थीटा भी कर सकते हो। क्या है, आप क्वाड्रेंट को पहचानना जान गए हो? कोई दिक्कत? तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस को बताए, एक्स एक्सिस को हम क्या नाम दे सकते हैं? तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर का साइन है परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या होता है? 90 डिग्री और 270 डिग्री। अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो तो या तो 0 डिग्री पे होगा, या 180 डिग्री पे हो, या एक चक्कर लगा करके पहुंचे होगे तो हम बोलेंगे इसको 360 डिग्री या 2 पाई डिग्री। इसी को आप 360 डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब हम उस पर बात करेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए, देखिए, अब मैं छोटा सा बनाता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, y डैश x और x डैश। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, तो वो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और
कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। कॉसेक थीटा, साइन थीटा जब पॉजिटिव तो स्वाभाविक है उसका उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव। इसके अलावे साइन कॉस के अलावे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के अलावे सभी इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मीन्स इसके अलावे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे वो नेगेटिव होंगे। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, उसके अलावे सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, उसके अलावे सारा नेगेटिव होगा। तो इस केस में अगर नेगेटिव पूछेगा तो क्या क्या होगा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें टेन थीटा कॉट थीटा के अलावे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद करने का तरीका, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव क्या क्या होगा वो याद रखो, उसके अलावा नेगेटिव हो। किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कॉस थीटा और सेक थीटा। याद करने का तरीका क्या होता है, याद करने का तरीका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो लिखेंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज। याद करने का तरीका, ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्कूल एस से आता है, इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, वो पॉजिटिव। टू में क्या आता है, फर्स्ट लेटर टेन, इसका मतलब टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज, सी आता है फर्स्ट लेटर, तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अच्छा ठीक है, इतना अगर आपको याद है, ये आपको याद होना ही चाहिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। या दूसरा एक याद करने का तरीका है, दूसरा है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, हम लोग क्या चीनी में ही कॉफी डालते हैं, है ना, या कॉफी में चीनी डालते हो, कॉफी में साल्ट तो नहीं डालते हो, ठीक है। बस याद करने का तरीका, ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, एस फॉर साइन थीटा कोसेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा। इतना क्लियर है? चलिए इतना नोट डाउन किया होगा और ये ट्रिक आप याद रखोगे, ठीक है, कॉपी में पूरा लिख लो। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट है, 2 नोट पॉइंट लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हेनेवर यू कंपेयर विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, कंपैरिजन की मैं बात बता रहा हूं, व्हेनेवर वी कंपेयर विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब है या 180 डिग्री या 0 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है। जब भी हम कंपेयर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड में, यहां मान लीजिए 180 डिग्री, यहां 0 डिग्री या 360 डिग्री, देन देयर विल बी नो चेंज in trigonometric रेशियो, कोई चेंज नहीं होगा जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करेंगे। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, whenever we compare with परपेंडिकुलर लाइन या वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन कहने का मतलब है यहां पर क्या होता है 90 डिग्री या 270 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री। जब भी हम कंपेयर करेंगे देयर विल बी चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देयर विल बी चेंज होगा। चेंज कहने का मतलब क्या हो, साइन थीटा बदल जाएगा किसमें, कॉस थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा में, टेन थीटा बदल जाएगा कॉट थीटा में, और इनवर्सली कॉस थीटा भी साइन थीटा में बदलेगा, कॉट थीटा भी टेन थीटा में बदलेगा, है ना।
और कोसेक थीटा बदल जाएगा किसमें, सेक थीटा में, और सेक थीटा किसमें बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। जब हम कंपेयर करेंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री से, अब हम कैसे और क्या कंपेयर करेंगे वो हम जस्ट बता रहे हैं, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। बस ये ध्यान रखना है, जैसे मैं कहूं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइन 45 डिग्री का, तो साइन 90 का तो जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं। पूछ देगा साइन 135 डिग्री का, तो साइन 135 डिग्री कहाँ होगा, 90 डिग्री से बाद में, मतलब इस कोऑर्डिनेट में होगा। साइन 135 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होगा, 90 डिग्री और 180 के बीच में, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो हम लोग साइन 135 डिग्री का तो याद नहीं रखेंगे ना वैल्यू, सिर्फ हमको 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद रखना होगा, है ना। उसके बाद आप खुद बना दोगे, सिर्फ यही दो ट्रिक पे याद रखेंगे। और चेंज किसमें होगा, तो साइन कॉस में, और इनवर्सली टैन कॉट में, और सेक किसमें, तो कॉसेक में, ये याद रखना है, कॉसेक में। जैसे मैं कहूं, इसी के कारण क्लास 10th में आप पढ़े होगे, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, ये यही है। ये आप 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहने का मतलब क्या है, जब भी 90 डिग्री या 270 डिग्री से हम कंपेयर करेंगे तो देयर विल बी चेंज। चेंज किसमें होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। यहाँ क्या है, साइन, है ना, साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 से कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और यहाँ थीटा है तो कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में यही कहीं है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद रखेंगे। tan 90 माइनस थीटा तो किस में बदल जाता है, tan cot थीटा में, क्यों, क्योंकि 90 से कंपेयर किया गया। अगला cot 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। 2 पॉइंट याद रखना है, इस लाइन से कंपेयर करेंगे या 270 डिग्री से या 90 डिग्री से, देयर विल भी चेंज होगा, साइन कॉस में, और इनवर्स होगा इसका, कॉस भी साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी के देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए अब फर्स्ट लिखिएगा, पहला जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में, या 90 को क्या बोल सकते हो, π/2 माइनस थीटा के केस में, अगर आपसे हम पूछें कि बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन 90 के कारण कॉस में बदल गया। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में बदल जाएगा, है ना। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। ये था 90 माइनस थीटा और π/2। ठीक उसी तरह से पूछता है साइन π/2 माइनस थीटा तो कितना हो जाता है, कॉस थीटा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता था, इसी कारण बदल गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो सेकंड में हेडिंग दीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा, या इसी को बोल सकते हैं रेडियन फॉर्म में π/2 प्लस थीटा। इसको मिटाऊं, चलो धीरे धीरे से मिटाना है,
और हम लोग सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर हम पूछें कि बताइए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, पहले ये समझ लेते हैं, फिर आप कोई भी वैल्यू पूछे, साइन 155 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 145 डिग्री, आप किसी का भी वैल्यू बता सकते हो। पहले ये हम थोड़ा सा थ्योरी पहचान लेते हैं। अब दो चीजें याद रखना है। क्या याद रखेंगे? साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब साइन को कहाँ करा 90 प्लस थीटा मीन्स 90 से प्लस, इसका मतलब साइन को बोल रहा है कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और 90 के कारण साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, कॉस में, और यहाँ थीटा है तो कॉस थीटा। क्लियर है? अगर आपसे हम पूछें कि बताइए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तब क्या होगा? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो आप देखिए दो बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्या, 90 के कारण कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। यहाँ थीटा तो थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा मीन्स कॉस को किसके सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कॉस किस में बदल गया? साइन में, लेकिन माइनस साइन थीटा। दो ही बात तो ध्यान रखना। थर्ड मैं बात करता हूं, मैं अगर बोलूं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा? 90 के कारण tan किस में बदल जाएगा? कॉट में, और यहाँ थीटा है तो थीटा। अच्छा tan क्या 90, अच्छा 90 प्लस थीटा बोल रहा है, 90 प्लस tan 90 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव की नेगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan क्या होगा? नेगेटिव होगा मीन्स माइनस कॉट थीटा। चलिए अगला, मैं बोलूं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा? कॉट भी नेगेटिव, 90 के कारण बदल गया tan में, tan थीटा, इसका मतलब ये भी नेगेटिव, नेगेटिव। अगला, अगर हम पूछें कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा? सेक भी नेगेटिव, तो माइनस 90 कारण सेक किस में बदल जाएगा? तो कॉसेक थीटा में। अगला क्या है, अगर हम पूछें कि कॉसेक 90, अच्छा एक चीज और है, कॉट 90 प्लस थीटा ना, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 90 सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा की मैं बात करूं तो 90 प्लस थीटा किस केस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉसेक तो सेक थीटा में बदल गया 90 के कारण, लेकिन कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक थीटा। इसका मतलब देख रहे हो 90 प्लस थीटा में सिर्फ पॉजिटिव क्या आया है? पॉजिटिव साइन थीटा और कॉसेक थीटा अलग है, आप देख सकते हो चीज। ठीक है, इतना राइट डाउन कीजिए। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन किया होगा, देखिए तुरंत इसका आपको यूज मिल जाएगा कि हम लोग अभी क्यों सीख रहे थे। अगर हम पूछें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो 120 है, हमको तो 90 तक याद है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री को अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 120 हो गया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब साइन 120 डिग्री को आपने क्या बना दिया? साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में बना दिया, और साइन 90 प्लस थीटा, अभी जस्ट आपने क्या लिखा था? 90 प्लस थीटा मीन साइन क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 के कारण साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, और थीटा का यहाँ क्या है? 30 डिग्री मीन्स कॉस 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसका मतलब
इसका मतलब जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, मीन्स प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं याद है तो याद कीजिए साइन 60 को। जो वैल्यू कॉस 30 का वही वैल्यू साइन 60 का। साइन 60 का वैल्यू √3/2, यही आंसर होगा। मीन्स कॉस साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए कॉस 150 डिग्री का वैल्यू क्या हो, तो क्या आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो कॉस 150 डिग्री किसने किया होगा, चलिए कॉस 150 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस 90 प्लस 60 में, 90 प्लस 60 में। इसका मतलब 150 को आपने ये बना दिया 90 प्लस थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या है 60 डिग्री। अब कॉस 90 प्लस 60, तो 90 के कारण कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा, और थीटा के यहाँ पर क्या है 60 डिग्री। एक बात और ध्यान देना है, कॉस 90 प्लस थीटा मीन्स कॉस को क्या, कॉस को किस क्वाड्रेंट में रख दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा तो क्या होगा नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस लग गया आंसर। अब याद कीजिए माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। देख लीजिए साइन 120 डिग्री का √3/2, कॉस 150 का माइनस √3/2। इसी तरह से अगर हम पूछें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा, जल्दी कौन कौन आंसर दे रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, क्या होगा, चलिए करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 90 प्लस 30, ठीक है, और tan 90 के कारण tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, इसका मतलब कॉट, और थीटा के यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, और उसके बाद साइन वगैरह भी देख लेते हैं पॉजिटिव है कि नहीं। tan 90 प्लस थीटा, tan किस कहाँ पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है, और tan तो क्या होता है नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस कॉट, माइनस, बहुत लोग ये भूल जाओगे तो ये आंसर लिख दोगे और गलत है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं मालूम है, तो tan 60 को याद कीजिए, tan 60 का वैल्यू क्या, √3, यही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, आप लोग बना करके रखिएगा। कॉसेक 120 डिग्री का वैल्यू, कॉट 120 डिग्री का वैल्यू, tan 150 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 120 डिग्री का वैल्यू, आप लोग बना करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, अलग अलग वैरायटी में। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू आप याद कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना 90 डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं अभी, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। ठीक है, थैंक यू।